हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी है छोले भटूरे, जो कि मेरे घर में सभी का फेवरेट है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे छोले भटूरे नहीं पसंद है। अच्छा, आपको छोले भटूरे पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल कैजुअल तरीके से ही मैंने बनाया है। नो तामझाम, नो बहुत ज़्यादा मतलब कोई तामझाम करके नहीं बनाया है। बस ऐसे ही सिंपल जैसे हम रेगुलर बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाया है। और मेरी मतलब स्पेशलिटी है कि जब मैं छोले बनाती हूँ ना, तो लच्छा प्याज और रायता मैं ज़रूर से बनाती हूँ। रायता क्या होता है ना, डाइजेशन के लिए भी ठीक होता है। और मुझे पता नहीं क्यों छोले भटूरे के साथ जो रायते का कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पसंद है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद हो। बट अगर नहीं खाया आप, मतलब नहीं खाया कभी साथ में, या नहीं खाते हैं आप, नहीं बनाते हैं, तो ज़रूर से ट्राई करना। सुबह मैंने छोले भिगोए थे, रात में मुझे बनाना था। तो ये तो आप सबको ही पता है कि कभी भी छोले आपको बनाने हैं, छोले हैं, राजमा है, आपको पहले भिगोना होता है। राजमा थोड़ा कम समय लेते हैं भीगने में, बट छोले उससे डबल समय लेते हैं, इसलिए छोले को जल्दी ही भिगो दीजिए। छोलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद प्रेशर कुकर में रखा उसे मैंने कुक होने के लिए, क्योंकि पहले मैं कुक करूँगी। बहुत लोग डायरेक्टली बनाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। वो रेसिपी फिर किसी और दिन शेयर करती हूँ। और मैंने पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होता है ना, बहुत लोग सोडा डालते हैं, आप सोडा मत डालिए। सोडा डालने से क्या होता है, बाद में ग्रेवी में बहुत झाग रहता है और पक तो जल्दी जाते हैं, बट ग्रेवी में झाग रहता है। आप नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, बहुत जल्दी कुक हो जाता है, मतलब 15-20 मिनट में कुक हो जाएगा। एक दो मैंने बड़ी इलायची डाल दी इसमें, एक छोटी इलायची डाल दी है, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्च, और ये मतलब जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना, वो मैंने थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। आपके पास अगर वो कवर्ड वाली छन्नी है ना, आप उसमें रख के डाल सकते हैं। चाय पत्ती के साथ भी बनता है, वो भी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। मैंने बोला ना कि बिल्कुल रेगुलर वाला रखते हैं आज। तेज़पत्ता डाल दिया, रख दिया मैंने कुक होने के लिए। जब तक कुक होगा ना, 15 मिनट लगेगा इसको, उतनी देर में हम बाकी की सारी इंतज़ाम कर लेंगे, जिससे बनाना थोड़ा सा इजी हो जाए। मैंने 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसमें से 1.5 प्याज तो मैंने रखा ग्रेवी के लिए, और 1.5 प्याज मैंने रखा सैलेड के लिए। 2-3 मैंने लहसुन पूरा पूरा छील लिया था, क्योंकि पुराना लहसुन है, 2-3 भी छील लो तो थोड़ा ही निकलता है उसमें से। और इसे धुल के अच्छे से हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। आपको जैसा पीसना है वैसा पीस लीजिए। बहुत लोगों को दरदरा पसंद होता है, बहुत लोगों को स्मूथ ग्रेवी पसंद होती है, जैसी भी पसंद है आप पीस लीजिए। और लच्छा प्याज बनाने के लिए हम कटोरी में पानी लेंगे, उसमें थोड़े से आइस के टुकड़े डालेंगे, और उसमें खूब बारीक बारीक हम काट के ना प्याज को डालेंगे। आइस के टुकड़े डालने से क्या होता है, प्याज आँखों में नहीं लगता है। जितना भी प्याज का तीखापन होता है, स्मेल होती है ना, सारी ही निकल जाती है, स्मेल भी नहीं आती है। इस प्याज को फिर आप 1 से 2 दिन ड्राई करके रख सकते हैं, ये प्याज में बदबू नहीं आएगी। अगर ना विश्वास हो तो ट्राई करके देख लीजिए। अब प्याज को बारीक काट के इसके लच्छे अलग कर देते हैं। जितना बारीक लच्छा काटेंगे ना आप, उतना ही अच्छा आपका सैलेड बनेगा। और मेरे बच्चों को ना, मतलब ख़ास तौर से डुग्गू को पाव भाजी के साथ और छोले भटूरे के साथ ना, ये लच्छा प्याज बहुत पसंद है। इधर मैंने लहसुन प्याज भी अपना पीस लिया है, दिखाया नहीं क्योंकि सभी को पता है आजकल मिक्सी में ही पीसना होता है, तो 2 मिनट में पीस जाता है। मसाले को इसको मैंने अलग कर दिया कटोरी में। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। खट्टा टमाटर हो ना, तो आप ध्यान रखना, अगर टमाटर खट्टा है तो 1.5 डालना, ज़्यादा मत डालना। बहुत ज़्यादा खटास भी आएगी ना, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने टमाटर 2 लिए हैं, मीडियम साइज़ के, ना बड़े हैं ना छोटे। इनको भी मैंने अच्छे से स्मूथली पीस लिया है। अब क्या करेंगे, टमाटर जो है ना, इसमें नॉर्मल सारे स्पाइसेस ले लेने हैं। तो मैंने लिया हल्दी पाउडर। अगर आप चाय पत्ती वाला बनाते हैं ना, उसमें हल्दी नहीं पड़ती है, इस वाले में आपकी इच्छा है डाल सकते हैं। लाल मिर्च, सब्जी मसाला और पिसा धनिया, सारी चीज़ें डाल देनी है। तो मैंने सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, चारों चीज़ें ली हैं। नमक मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर बाद में नमक थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि उबलते समय भी हम थोड़ा ही डालते हैं, तो बैलेंस हो जाए नमक हमारा, तो थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। इधर ले लेते हैं 2 कप चावल। इसे मैं भिगो देती हूँ धुल के, क्योंकि ये बासमती राइस है, छोलों के साथ डुग्गू को यही पसंद आता है। बाकी तो मेरे घर में किसी को बासमती राइस नहीं पसंद है, बट डुग्गू कहता है मम्मी डेली मत बनाओ, बट जब आ, मतलब जब आप छोले और पनीर बनाते हो ना, या कुछ भी इस तरीके का, तो प्लीज़ बनाया करो। तो मैंने सोचा चलो आज उसके मन का बना लेते हैं। इधर छोले भी बॉईल हो चुके हैं और मसाले भी सारे तैयार हैं। तो पहले हम छोला बना लेंगे।
चेक करते हैं पक गया है कि नहीं। तो अच्छे से पक चुका है, देखिए इतना ही पकना चाहिए। बहुत ज़्यादा गल जाएगा ना तो भी नहीं अच्छा लगता है। छोले बहुत गले गले खाने में टेस्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल भी टेस्टलेस लगते हैं। तो इतना पकाइए कि टाइट भी ना रहे और बहुत ज़्यादा गले भी ना। कढ़ाई में लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। अच्छे से हीट होने के बाद ना, मुझे भी जल्दी थी बनाने की क्योंकि इनको भूख लगी थी और खाने में पता है वीडियो के साथ थोड़ा सा लेट होता है। तो जैसे ही तेल गरम हो, इसमें मैंने सबसे पहले हींग डाला। हींग आपको खुशबू पसंद हो चाहे ना पसंद हो, बट कोशिश करिए अपने हर खाने में हींग को ऐड करने का। फिर मैंने एक बड़ी इलायची डाल दिया। बाकी सब के सारे खड़े मसाले थे ही छोलों में। फिर मैंने लहसुन प्याज डाल दिया, वो स्किप हो गया, सॉरी। और अब लहसुन प्याज को अच्छे से आपको भून लेना है जब तक कि वो बिल्कुल ब्राउनिश कलर में ना आए। जब तक लहसुन प्याज भून रहा है ना, उतनी देर में मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि भटूरे का आटा वैसे तो जल्दी लगाना चाहिए, बट पहले से सोचा नहीं था मैं भटूरे बनाऊँगी, सोचा था सिर्फ छोले चावल बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा बाद में कि बना ही लेती हूँ। छोले रोज़ बनाने का मन नहीं करता है, बहुत स्पाइसी होता है, हैवी होता है, कभी कभी बनता है, इसलिए छोले के साथ मैंने सोचा भटूरे बना लेती हूँ। इसमें मैंने डाला 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा नमक, अजवाइन, बहुत थोड़ा सा चुटकी भर सोडा। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इंस्टेंट भटूरा बनाना है ना, तो आप गुनगुने पानी से डो लगाइए। जब आप गुनगुने पानी से डो लगाएंगे ना, इतने अच्छे आपके सॉफ्ट और फूले फूले भटूरे बनेंगे ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इंस्टेंट डो लगाया था। आपको पहले से डो लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपके सामने ही लगा रही हूँ, कुछ भी फेक नहीं है, मैं वही बताऊँगी जो सच है। और डो लगा के रख देते हैं, आधा 1 घंटा भी रेस्ट मिल जाएगा ना इसको, तो ये अच्छा बनेगा। अब इसे ढक देते हैं, साइड में रखते हैं और छोले देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है छोले की। मेरी आदत है काम करते समय भी ना, मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गंदा प्लेटफॉर्म, गंदा किचन। वाशु बीच बीच में वेट कर रहा है कि मम्मी कितनी जल्दी बनेगा, क्योंकि वाशु को भी ना छोले भटूरे बहुत पसंद है। अब कढ़ाई में हाँ, जो लहसुन प्याज अच्छे से भुन चुका है, तो डाल देते हैं हम टमाटर और सारे स्पाइसेस। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से कुक करना है आपको। जब मसाले कच्चे रहते हैं ना, आपको पता है, तब ग्रेवी में एक अजीब सी लहसुन प्याज की स्मेल आती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कोशिश करिए मसाले अच्छे से भुन जाएं, बिल्कुल रेडिश शेड जब आ जाएगा ना, उसके बाद ही आप मतलब बाकी के स्पाइसेस ऐड करिए। और उसके बाद जब वो भी भुन जाए, फिर आप इसमें छोले ऐड कर दीजिए। छोले ऐड करने के बाद ना, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया जितना मुझे ऐड करना है। उसके बाद इसे पकने देंगे, तब तक पकने देंगे जब तक कि ग्रेवी उस हिसाब से ना हो जाए जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो जब तक ग्रेवी बन रही है तब तक कुछ और कर लेते हैं। तो चावल मैंने भीगने के लिए रखे हुए थे, अब चावल को चढ़ा देती हूँ। करीब आधा घंटा हो चुका है। वैसे तो बासमती राइस जितना ज़्यादा भीगता है उतना ही खिला खिला बनता है। आप इसे 10 घंटे भी भिगोएं ना तो कम है, और मैंने तो मुश्किल से 1 घंटा ही भिगोया था। लेकिन जितना भीगता है उतना ही खिला खिला बनता है और उतनी ही कम आपको पानी इसमें यूज़ करना होता है। यही बासमती राइस की जो होती है ना, बनाने की ट्रिक होती है। और जो लोग बॉईल करके बनाते हैं वो अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ें बन रही हैं। अब जब तक ये सब बन रहा है, हम प्याज को भी अच्छे से छान के रख लेते हैं कि जब तक खाने का टाइम आएगा ना तब तक ना आपका प्याज का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो आपको रिलीज़ कर देना है। थोड़ा सा धनिया डालते हैं, देखने में अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, मतलब मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मेरे घर पे, मेरे ससुराल में जब भी सैलेड कटता है, उसके ऊपर हरा धनिया हम ज़रूर स्प्रिंकल करते हैं, चाहे वो गाँव में हो और चाहे यहाँ पे हो। और मैंने अपने घर से ही सीखी ये चीज़, मतलब अपने ससुराल से ही सीखा है ये। अब गुनगुने पानी में मैंने बूंदी भिगो दिया है। मसाला बूंदी मुझे पसंद है, जो भी बूंदी पसंद हो आपको भिगो दीजिए। मेरे घर में सबको सबसे ज़्यादा ना बूंदी का ही रायता पसंद है। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, बाकी हम सबको पसंद है। और अब डालते हैं छोले में थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके। कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से आपको डालना है इसमें ये छोले मसाले। रेडीमेड आपको मार्केट में सब बने हुए मिल जाते हैं। मैं गोल्डी का छोला मसाला यूज़ करती हूँ। अगर आपने नहीं किया है ना कभी, तो एक बार आप एवरेस्ट, MDH ये सारे छोड़ के ना गोल्डी का यूज़ करके देखिए। इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है ना कि एक बार आपने अगर गोल्डी का छोला मसाला खाया तो आप बाकी के सारे भूल जाएंगे। तो मैंने छोला मसाला ऐड कर दिया है और पक गई थी ग्रेवी, अच्छे से निकाल लिया है मैंने छोलों को। आप छोले का कलर देख सकते हैं, नॉर्मल जैसा हम घर में बनाते हैं वैसा ही है। तो छोले बन के रेडी हो गए, साइड में रखते हैं, बाकी का देखते हैं।
मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ छोले के साथ रायता ज़रूर बनता है, और मैं कोई तामझाम नहीं करती हूँ रायते में। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है रायते की। आपको दही बूंदी मैंने भिगो दी थी 10 मिनट पहले। दही को अच्छे से आपको विस्कर से विस्क करना है। इससे क्या होता है ना, लम्प्स नहीं रहते, दही बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दिखता है, मतलब जो रायता होता है। उसके बाद जो आपने हमेशा ध्यान रखना, उतना ही पानी लेना है जितने में बूंदी भीग जाए। एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है, एक्स्ट्रा लोगे रायता पतला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और बूंदी और दही को कितना लेना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बूंदी ज़्यादा दही कम पसंद होता है, कुछ लोगों को दही ज़्यादा बूंदी कम। हमारे यहाँ परफेक्ट बनता है, ना ज़्यादा ना कम। कभी भी मैं ना जब भी बूंदी का रायता बनाती हूँ, कभी भी मैं जो जीरा मैं पीस के रखती हूँ उसको कभी यूज़ नहीं करती। वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, वो वैसे भी बूंदी का रायता नहीं खाते। और जो मैं पहले से पिसा हुआ अगर डाल दूँगी ना, वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं तुरंत ही फिर जीरे को तुरंत भूनती हूँ और तुरंत बिल्कुल दरदरा सा पीसती हूँ, और दरदरा पीस के मैंने डाल दिया रायते में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला, हरी मिर्च भी डालती हूँ, पर रायता डुगू भी खाता है इसलिए हरी मिर्च नहीं डाला। तो रायता भी रेडी है, साइड में रखते हैं। तो सारी ही चीज़ें लगभग अब रेडी हो चुकी हैं, राइस भी बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, बस भटूरा बनाना है, वो बना लूँगी। छोले में मैंने डाला ऊपर से हरा धनिया, देखने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब कढ़ाई में लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। ये मतलब मैंने काम रुक रुक के नहीं किया था, कंटिन्यूसली मैंने ये काम किया था, तो कुछ भी इसमें फेक नहीं है। होता है तो मैं बताती हूँ कि जैसे होता नहीं कि कभी कभी हम छोले सुबह बनाते हैं, भटूरे शाम को बनाने होते हैं, तो मैं वो बता देती हूँ जब भी ऐसा कुछ करती हूँ मैं। ये नहीं कि कैमरे पे है तो सब कुछ फेक है, नहीं, सब कुछ सच है। और उसके बाद छोटी छोटी आपको लोई काटनी है और भटूरे बनाने हैं। देखिए, भटूरे की जो पूड़ी होती है, रोटी से हल्की मोटी रखनी है, तभी वो आपका फूल के आएगा। आप बिल्कुल रोटी जैसी पतली कर दोगे ना तो नहीं फूलेगा। और थोड़ा सा कढ़ाई में तेल ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि डीपली जाए, और जब डीपली जाएगा ना तो ही भटूरा आपका फूल के आएगा। तो जितना बड़ा साइज़ आपको बनाना है उतना बड़ा साइज़ आप ले लीजिए, और कढ़ाई का तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। जब उसमें धुआं निकलने लगे ना, फिर समझो कि आपका तेल अच्छे से हो गया है। थाली मैंने पहले ही सबकी लगा दी थी, बाद में मैंने भटूरे बनाए कि जिससे सबकी थाली में दो दो चले जाएं, फिर मैं सबको सर्व कर सकूं। और ये देखिए, आप देखना एक एक भटूरा मेरा फूला है। मतलब ये भी नहीं है कि मैंने ये भी झूठ दिखाया आपको, क्योंकि देख तो आप खुद रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले से डो लगा के नहीं रखा है तो आप भटूरा नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। और ये हमारा भटूरा बन के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं सबकी थाली लगाऊंगी और सबको खाना दूंगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताना, नहीं लगी तो बताना, कुछ कमी कुछ दिक्कत वो भी बताना। तो ये हमारी पूरी थाली छोला भटूरा विद राइस विद रायता विद सैलड कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी या किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।